ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિષય હિન્દી ધોરણ 8 12-10-22ને બુધવારે જે પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા લેવામાં આવી એનું સોલ્યુશન જોઈએ। પહેલું છે कि सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेरी है ज़मीं कौन सा गीत है? तो प्रार्थना गीत। उठो धरा के अमर सपूतो कविता के रचयिता कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ब जोइए, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो जवाब जोइए, कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। बीजो छे, कवि ने नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? तो दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है, विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कौन कौन सी बातें उतारना चाहोगी? तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। हवे आपणे जोईए ब क देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या करना चाहोगे? तो देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा, दूसरों की साक्षरता प्रसार किया जाएगा, उससे साक्षरता का प्रसार किया जाएगा, निर्धन विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी, एक वाचनालय खोलेंगे, वृक्षारोपण किया जाएगा और आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। तीजू छे बीजू, आपके मत्स्य सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत्स्य सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तीजू, उठो धरा के अमर सपूत कविता में कौन कौन सी बात अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए, उससे घबराकर अपना प्राण और पंथ नहीं छोड़ना चाहिए। इस कविता से यह बात हम अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। प्रश्न 2 छे, सही विकल्प चुनकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। सुनीता का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहींया आवशे अमेरिका। पछी बीजू छे, ममता कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। आ रीते बंनेना जवाब आवशे। हवे आपणे जोईए आगळनो प्रश्न। प्रश्न ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो जवाब जोइए, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय सबकी उंगलियां जल जाती है, चिमटा ले जाने पर वे प्रसन्न होगी, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? અહીંયા તમારે પોતાના મનના જે વિચાર હોય એ પ્રસ્તુત કરવાના છે। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताई? तो वे युवावस्था में महलों में रखकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। पछी क जोइए, प्रश्न 1, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तो जवाब जोइए, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है और देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। आतंकवाद, बाढ़, भूकंप आया तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। बीजू छे, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? तो अपना लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करूंगा और उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से ज़रूरी मेहनत करूंगा। उसके लिए आर्थिक और शारीरिक दोनों प्रकार से प्रयत्न करूंगा। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? तो बालक वन के पशुओं को बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था, उसके इसी साहस और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा। प्रश्न 3 જોઈએ, ફકરો આપે છે એના જવાબ જોઈએ। પહેલું છે, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। जंगल किसे उगा कर रखता है? तो जंगल हजारों प्रजातियों को उगा कर रखता है। जंगल को ज़्यादा छाटने या काटने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छाटने या काटने से चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। जंगल हमें कैसे उपयोगी है? तो जंगल हमें खाने की औषधि वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में उपयोगी होता है। परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो जंगल एक जैविक भंडार। हवे प्रश्न 4 છે, कहानी છે જે તમારે જાતે તમારે બનાવીને લખવાની છે। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो जवाब જોઈએ,
કંઈક નવું કરવાની ધગશ અને ઉત્સાહ હોય તો ધ્યેય સુધી પહોંચવામાં કોઈ નથી રોકી શકતું. કલ્પના બાળપણથી જ તારોની સૈર કરવાનું સપનું જોતી હતી. તે અંતરિક્ષ યાત્રાના ક્ષેત્રમાં સફળતા મેળવ્યા બાદ ચંદ્ર પર ઉતરવા માગતી હતી. બાળપણથી જ તેના મનમાં અંતરિક્ષ યાત્રી બનવાની ધૂન સવાર હતી. હવે નિમ્નલિખિત અપૂર્ણ કહાની કો પૂર્ણ કીજીએ, એ તમારી જાતે તમારે પોતાના મનના વિચારથી પૂર્ણ કરવાની છે. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7. નીચે दी गए समानार्थी शब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए. तो जवाब જોઈએ અહીંયા. सागर तो समुंदर, सभी नदियाँ सागर में मिलती है. ईश्वर प्रभु भगवान, हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए. आज़ादी स्वतंत्रता, हमें 1947 में आज़ादी मिली. ब में विरुद्धार्थी शब्द है. तो देखिए सुबह तो शाम, किसान सुबह से शाम तक खेत में काम करता है. अंधकार तो उजाला, सूर्योदय होने पर अंधकार से उजाला फैलता है. शीतल तो उष्ण, फ्रीज से निकाला हुआ शीतल पानी बाद में उष्ण हो जाता है. अभी मुहावरे क में જોઈએ तो मुहावरे છે. पहलू છે आँखों का तारा होना तो बहुत प्यारा होना, सभी बच्चे माँ की आँखों के तारा होते हैं. પછી બીજું છે खतरों से खेलना तो भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, सैनिकों हर रोज़ खतरों से खेलते हैं. ત્રીજું છે गले मिलना तो प्रेम से बैठना, हामिद दादी से गले मिला. प्रश्न 8. लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. शेर की दहाड़ सुनकर हिरन भागने लगा. तो शेरनी की दहाड़ सुनकर हिरन भागने लगा. कुत्ता भौंकने लगा तो यहाँ कुत्ती भौंकने लगी. नौकर को बुखार आ गया तो नौकरानी को बुखार आ गया. अभिनेता ने अच्छा किरदार निभाया, अभिनेत्री ने अच्छा किरदार निभाया. प्रश्न 9. नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. दीपावली के दिन मीना ने दिया जलाया. तो આપણે જવાબ જોઈએ. दीपावली के दिन मीना ने दिए जलाए. छात्र के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है. तो छात्र के चेहरे पर खुशियाँ दिखाई रही है. पेड़ पर बैठे पक्षी ने आकाश में उड़ान भरी. तो पेड़ पर बैठे पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी. दादाजी ने कहानी सुनाई. तो दादाजी ने कहानियाँ सुनाई. હવે આપણે જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન નંબર 10. કોષ્ટક में दी गए उपसर्ग लगाकर शब्द लिखिए. तो देश છે તો જોઈએ અહીંયા નૈસર્ગ, વિદેશ છે તો વી વત્તા દેશ, અને અસુવિધા છે તો અ વત્તા સુવિધા, તો વિદેશ અને અસુવિધા બનશે. બીજો છે પ્રત્યય નૈસર્ગ અને માનવ, તો નૈસર્ગ વત્તા ઈક તો નૈસર્ગિક બનશે, અને માનવ વત્તા તા તો માનવતા બનશે. अभी निम्नलिखित वाक्यों में से अव्यय पहचान कर लिखिए. तो यहाँ बहुत, धीरे धीरे और किसी एक विषय पर 10 से 12 वाक्यों में निबंध लिखिए. तो आ रीते तमारे जे पण गमे निबंध लखवानुं छे. तो मारो विडियो पूरो थाय छे. जो आपने मारो विडियो गमे तो लाइक और शेर करजो, ने मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो.